हेलो दोस्तों, वेलकम इन स्टडी जी में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 सेक्शन ए में जीके और जीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम क्लास रिवीजन फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास लाए हैं जिसमें आप देखेंगे परीक्षा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि आपके पास समय कम है तो हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग टॉप क्वेश्चन लाए हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर आप यदि नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल को नियुक्त जो करता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल जो अपने पद पर होता है वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 बार राष्ट्रपति कौन चुनेंगे? तो 2 बार जो राष्ट्रपति चुनेंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति के पास वह अधिकार होता है कि किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे, आपके सही उत्तर हो जाता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वे होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा भी था, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। ये इनका महत्वपूर्ण नारा था। अभी अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वे है आपका कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग जो है मधुमेह बीमारी की किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। कौन सी विटामिन में आंवला सर्वोच्च मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वे आपका विटामिन सी ही। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी किन पदार्थों में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पूछा है। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा आंसर विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्चतम सेनापति कौन होता है? तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी ये राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो विटामिन की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। और इसमें जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पे ये गोली चलवा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले जो दिया था वह मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वे थी सरोजिनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी
वे थी सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो वे थी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वे अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ये पहले समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो वे मूलशंकर इनका मूल नाम था। वेदों की ओर लोटक नारा किसने दिया? तो वे वेदों की लोटक नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष आपका जो है सरदार पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष की बात, तो अस्थायी जो थे हमारे सच्चिदानंद सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो वे आपका 8 मई को मनाया जाता है। कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया, किस तिथि को मनाया जाता है? तो वे 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वे गोवा राज्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वे आपका राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो जो ओणम जो है आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वे 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद भारत को राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो वह 3:2 का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान जो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने।